हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आ गए एक और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे सोलर पैनल्स ने कितना यूनिट जनरेट करा। हमने इस टॉपिक के ऊपर 16 से 17 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी 18वां वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि पूरे दिन कितना यूनिट मेरे सोलर सिस्टम बना रहे हैं, क्या वेदर कंडीशन रहती है, किस वेदर की वजह से दिक्कत होती है और किस वजह से आपके पैनल्स लो प्रोडक्शन करते हैं या किस वजह से आप उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। बने रहें वीडियो में आखिरी तक और आप सारी चीज़ें जान पाएंगे। सबसे पहले 27 तारीख के वेदर की बात कर लेते हैं। आज की अगर मैं बात करूं कि 27 तारीख को क्या वेदर था, तो सुबह वही 6:30 से 7 बजे के आसपास सूर्य स्टार्ट होता है। मतलब 6:30 से 7 बजे से हमारी जो है मॉर्निंग स्टार्ट होती है। टेम्परेचर अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 17 डिग्री और मैक्सिमम 33 डिग्री टेम्परेचर था। और जब स्टार्ट हुआ तो अराउंड 27-28 के आसपास टेम्परेचर था और 12 बजे तक 32 टेम्परेचर पहुंच गया था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को भी मिला है। और फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्शन जो लो होता है वो 25 डिग्री तक चला जाता है 6:30-7 बजे शाम के और सिस्टम क्लोज हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूं तो ये है हमारा 28 मार्च की, जिस दिन जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम होता है 29 डिग्री। लास्ट डे से थोड़ा सा कम होता है। अगर मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेट 6:30 के आसपास मॉर्निंग हो रही है। 6:25 6:20 के आसपास भी स्टार्ट होने लग गई है किसी किसी दिन, जिस दिन बादल नहीं होते हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो कल की से ज़्यादा प्रोडक्शन था। रीज़न उसके पीछे क्या था कि सन की जो इंटेंसिटी थी वो एक दिन पहले से ज़्यादा थी, 27 से ज़्यादा इंटेंसिटी थी, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिला। पूरे दिन सनलाइट रही, पूरे दिन सारी चीज़ें बढ़िया रही, लेकिन लाइट जाने की वजह से इसमें लॉस हुआ है, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि कितना लॉस हुआ लाइट जाने की वजह से, कितने हमारे यूनिट कम बने हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे जब हम ग्राफ पे जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं आपसे 29 मार्च की, इस दिन बादल बहुत ज़्यादा थे, पूरे दिन बादल काफ़ी ज़्यादा आए और जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी काफ़ी लो रहा। लेकिन एक सबसे बड़ी मेजर चीज़ हुई इस दिन, जिसकी वजह से मेरे सिस्टम ने सिर्फ 9 यूनिट बनाए। आप ये सोच सकते हैं मेरे एवरेज जो मेरा सिस्टम बनाता है वो 27-28 बनाता है, लेकिन सिर्फ इस दिन 9 यूनिट बनाया। पूरे मंथ का सेकंड लोएस्ट था ये। क्यों था इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, वीडियो में आप बने रहें। नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं जो है 30 मार्च, इस दिन मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री था और 30 डिग्री हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर था। सनराइज की बात करें तो इस दिन 6:15 पे ही हमारा सनराइज हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जितनी जल्दी सनराइज होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। 6:15 पे सनराइज हुआ, 9 से 12 बजे के आसपास ये टेम्परेचर 30 के आसपास पहुंच गया। लास्ट डे से काफ़ी ज़्यादा था, लास्ट डे काफ़ी बादल थे, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट डे मुझे लगा था कि बादल ही रहेंगे पूरे दिन। उसके बाद 3 से 6 बजे के बीच का मैं आपको बताऊँ तो टेम्परेचर में काफ़ी लॉस आया। 30 डिग्री से 20 डिग्री पे टेम्परेचर गिर गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी लो हुआ है उसकी वजह से। अब हम अगले दिन की बात कर लें जो है हमारा 31 मार्च, आखिरी दिन हमारा मार्च का। पूरे मार्च का कंक्लूजन वीडियो भी आएगी जिसमें हम बात करेंगे कि पूरे मार्च में कितना प्रोडक्शन करा, क्या फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल और पूरे महीने में कितने यूनिट मेरे सिस्टम में बनाई और आपके सिस्टम ने कितने बनाए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 31 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 15 डिग्री लोएस्ट था, लेकिन मैक्सिमम जो टेम्परेचर मुझे मिला पूरे मार्च में वो इसी दिन था। 34 डिग्री टेम्परेचर मिला मुझे। सुबह उठते ही नॉर्मली जो 24-23 टेम्परेचर रहता है, ये सुबह उठते ही 27 डिग्री टेम्परेचर था और 12 बजे के आसपास 33 डिग्री टेम्परेचर चला गया, जो कि काफ़ी अच्छा था। 3 से 6 बजे के बीच में टेम्परेचर गिरा 25 डिग्री पे। लेकिन अगर ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मेरे सिस्टम ने करा। इन चारों दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 31 मार्च को ही हुआ था, जिसकी हम अभी ग्राफ में बात करने वाले। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सिस्टम जो हमारा इन्वर्टर है उसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम बात करते हैं कि किस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ। वेदर की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हम सबसे पहले ग्राफ पे जाते हैं, वो हम जाते हैं 27 मार्च के ग्राफ पे कि 27 मार्च को कितना हमारा प्रोडक्शन रहा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो 27 मार्च की हम बात करें, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आपको दिख रहे हैं। ये क्यों था कि वेदर तो क्लियर था, लेकिन हल्के फुल्के इंटेंसिटी लो होने की वजह से और बादल सूरज के आगे होते हैं ना, लहर चल रही होती है, उसकी वजह से बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है कम ज़्यादा हो रही थी। 2 बार लाइट भी गई दिन भर में। और पूरा का पूरा दिन का जो अगर हम डेटा कैलकुलेट करें तो 22.61 यूनिट मेरे सिस्टम ने बनाया। ठीक था, जिस हिसाब से मुझे ग्राफ दिख रहा था मुझे उम्मीद थी कि 20 से कम रहेगा, लेकिन फिर भी 22 रहा, तो काफ़ी अच्छा रहा। आपके सिस्टम ने कितना बनाया मुझे कमेंट करके अभी बताइए कि 27 मार्च को कितना बनाया है। अब हम 28 की बात कर रहे हैं। इस दिन आप देखोगे कि ग्राफ बहुत ही अच्छा ऊपर जा रहा है। 4 किलोवाट से ऊपर पीक नहीं गई किसी भी दिन, लेकिन
ग्राफ बहुत अच्छा ऊपर गया, बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जो मुझे एनर्जी लॉस मिला है, जिसकी वजह से कि ग्रिड में लाइट नहीं थी, ग्रिड की तरफ से लाइट नहीं थी, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आई। 3 बार लाइट गई, एक बहुत बड़ा था, 2 छोटे छोटे गैप्स थे, जिसकी वजह से यूनिट जो बनाई है 22.61 यूनिट मेरे सिस्टम ने बनाई है। 29 की अगर हम बात करें, 29 मार्च को कितना यूनिट मेरे सिस्टम ने बनाया उसकी अगर हम बात करें तो 29 को आप देख रहे होंगे कि ग्राफ स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो ये गैप था ये था लाइट कट की वजह से, पावर कट था मेरे यहाँ पर। रीज़न उसके पीछे ये थी कि नई लाइन बिछ रही थी। जब मैंने अपने यूपीसीएल में कॉल करा, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ कोई लाइन बिछ रही है, जिसकी वजह से जो है पावर कट किया गया है। और सुबह अराउंड 11 साढ़े 11 बजे करीब लाइट चली गई थी, और शाम को 6 बजे लाइट आई। मतलब जिस समय सूरज खत्म ही होता है बिल्कुल, क्या ही प्रोडक्शन देगा उस टाइम पे लाइट आई, जो कि बहुत बड़ा ही नुकसान था। तो पूरे दिन का प्रोडक्शन मैं बताऊं 9.16 यूनिट ही बनाया। पूरे महीने का सेकंड सबसे लोएस्ट था, इससे नीचे 4 यूनिट भी बनाई थी। किस दिन बनाई थी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, उसके ऊपर आप देखिएगा जरूर। सो आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ भी पावर लॉस तो नहीं हुआ था अगर आप उत्तराखंड से आए तो 29 को? अगर हुआ था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके सिस्टम ने कितना बनाया। अब हम 30 मार्च की अगर हम बात कर लें कि 30 मार्च को कितना बनाया, तो ये अभी तक तीनों दिन से सबसे ज़्यादा बनाया है। आप देख रहे होंगे बहुत बार लाइट पावर कट हुआ। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि इतने सारे पावर कट्स के बाद भी अगर मेरे सिस्टम ने इतनी ज़्यादा यूनिट बनाई है, तो अगर इतने सारे पावर कट नहीं होते तो सोचिए कितनी यूनिट बनाती, शायद अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाते। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी मेरे सिस्टम ने 24.15 यूनिट बनाई, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 28 प्लस की, अगर ये सारे पावर कट्स नहीं होते। अप्रॉक्सीमेट मैंने कैलकुलेट करा था 1.5 घंटे के पावर कट्स थे, 10 15 20 मिनट के कैलकुलेट करने के बाद। और आपके सिस्टम ने 30 को कितना बचाया मुझे जरूर बताइएगा आप। 31 मार्च की बात कर लेते हैं। 31 मार्च को कितना सिस्टम ने बनाया। इस दिन आप देखेंगे ग्राफ बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी इन सारे दिनों में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ग्राफ बहुत ही अच्छा था, ग्राफ बहुत अच्छे से ऊपर गया। उसके बाद 2 पावर कट्स हमें देखने को मिले, स्लो बहुत अच्छा था। पीक भी 4 किलोवाट से ऊपर नहीं की। रीज़न इसके विषय में बता देता हूँ, क्योंकि सिस्टम मेरा अभी क्लीन नहीं है, मेरे जो पैनल्स हैं वो क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से जो है 4 किलोवाट से ऊपर पीक नहीं जा रही है। बट मैं उसे क्लीन करके भी आपको बताऊंगा कि कितने यूनिट बना रही है। तो 31 मार्च को 25.69 यूनिट मेरे सिस्टम में आया। अगर पावर कट्स नहीं होते तो 26 प्लस ये चला जाता, आई एम श्योर। हो सकता है 26 से ज़्यादा भी जाए। सो टोटल मैंने आपको 4 दिन का बताया है कि 4-5 दिन में मेरे सिस्टम ने कितनी यूनिट बनाई है डेली बेसिस में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके सिस्टम कितने यूनिट बना रहे हैं, और हम उसे डेफिनेटली कंपेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके सिस्टम सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हाँ, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है आपके लिए। सो उनको देखना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।